नमस्कार दोस्तों। तो आज हम एक इशू पे बात करना चाह रहे हैं। लेट्स से आप कभी भी आपके घर में या आप कोई भी बीमार पड़ता है और आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस है, तो आप देखेंगे आपको पूरा पैसा नहीं मिलता। कुछ पैसा आपको अपनी जेब से भी देना पड़ता है और बाकी पैसा इंश्योरेंस कंपनी देती है। ये परसेंटेज में हो सकता है। लेट्स से आपको 10% देना पड़ा और इंश्योरेंस कंपनी ने 90% दिया, एक्सेप्ट ऑफ नॉन मेडिकल एक्सपेंसेस। ये 20% भी हो सकता है और 90 हो सकता है, वाइस वर्सा। तो ये एक इंश्योरेंस में टर्म्स है जिसको बोलते हैं को पेमेंट, मतलब हिस्सेदारी के साथ आपको पैसा मिलेगा। ये फिक्स होता है, ये पहले डिसाइडेड होता है। जब आप कोई इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं, तब ये डिसाइडेड रहता है। उस पॉलिसी का ये एक फीचर है कि आपको 90% मिलेगा और बैलेंस 10% आपको अपनी जेब से बियर करना पड़ेगा जब भी आप बीमार पड़ेंगे या जब भी आपका हॉस्पिटल में बिल बनेगा। तो ये को पेमेंट होता है। तो को पेमेंट का बेसिकली लॉजिक ये है कि इसका ये बेसिकली शेयरिंग बेसिस पे है। 10% लेट से आपका 10% आपको देना है, 90% इंश्योरेंस कंपनी देती है, तो आपका प्रीमियम उसी प्रोपोर्शनेट में कम ज़्यादा हो जाएगा। और अगर लेट से आपको 20% देना पड़ रहा है और इंश्योरेंस कंपनी 80% दे रही है, तो वो प्रीमियम कुछ कम होगा। और कई ऐसी भी पॉलिसी आती हैं जिसमें को पेमेंट नहीं होता, तो उसका प्रीमियम अलग बैठता है। वो ये एक फ़ीचर है। तो बेसिकली ये है कि ये जब भी आप अगली बार अपनी पॉलिसी रिन्यू करें या अपनी पॉलिसी देखें और उसको रिव्यू करें, तो उसमें इस बात का ध्यान रखें कि आपकी पॉलिसी में को पेमेंट है कि नहीं है और वो कितना परसेंट है, उसकी क्या कंडीशंस हैं। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। ठीक है। तो वीडियो कैसी लगी और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, उनको भी इस टर्म से लाभान्वित करिए। जय हिंद।